रेलवे यूनियन चुनाव। आसनसोल डिवीजन में रेल कर्मियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आसनसोल डिवीजन में रेलवे यूनियन चुनाव का आयोजन 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक हुआ, जिसमें रेल कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। अंडाल के विभिन्न विभागों में रेल कर्मियों का उत्साह और भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। यह चुनाव खास इसलिए भी था क्योंकि पिछले 13 वर्षों में यह पहली बार हुआ जब रेल कर्मियों को यूनियन चुनाव में मतदान का मौका मिला। इस मौके ने कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और अपनी यूनियन के चयन के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया। इस चुनाव में ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन, ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस और ईस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपनी दावेदारी पेश की। इसके अलावा टीएमसी समर्थित ईस्टर्न रेलवे तृणमूल मेंस कांग्रेस ने पहली बार चुनाव में भाग लिया, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया। चुनाव में मुख्य मुद्दे पुरानी पेंशन योजना की बहाली, रेलवे में निजीकरण का विरोध और रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग रहे। इन मांगों को लेकर यूनियनों ने अपनी अपनी नीतियां प्रस्तुत कीं। अंडाल ब्रांच के तीनों प्रमुख यूनियनों के सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी अपनी बात रखी। एनएफआईआर के अंतर्गत आते हैं। हम लोग का एक ही मुद्दा है, ओपीएस। एनपीएस को हटाना है, ईपीएस को लाना है, इसके साथ निजीकरण, इसके बाद आपका सरकारी किया जा रहा है। इस सब को लेकर हम लोग का आंदोलन है और हम लोग यही लेके प्रचार कर रहे हैं और हम लोग लेके वोट मांगते हैं। यूनियन को इसलिए वोट किया जाए कि ये हमारा सबसे पुराना यूनियन है, 1920 साल का वो यूनियन है। आज जितना भी मांग आज आप देख रहे हैं, डीए, बोनस, पेंशन जो भी है, आप हम लोग लड़के जो है इतना सालों से आज लिया गया है, इसलिए हम लोग को ही वोट दिया जाए। ओपीएस महत्वपूर्ण मुद्दा ये चुनाव में है और नौजवान पीढ़ी का काफी गुस्सा है, इसीलिए वो लोग वोट दे रहा है, इसीलिए हम लोग को वोट देंगे। ये हमारा जो एजेंडा है मजदूर वर्ग का, ईपीएस खत्म करो, ओपीएस ले आओ, निजीकरण खत्म करो, कि बोले सरकारी संस्था को संरक्षण दो, जो छाटनी हो रहा है छाटनी का बंद करो। ये सब जो हमारा जो एजेंडा है ये रणनीति तैयार हुआ। नौजवान पीढ़ी इस पर कि बोले प्रेरित हो रहा है, इसीलिए वोट देगा। अंडाल समेत पूरे आसनसोल डिवीजन में चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सभी दलों के प्रतिनिधि अपने अपने टेबल पर मौजूद रहे और चुनाव प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। अब सभी की निगाहें 12 दिसंबर पर हैं, जब पूरे भारतीय रेलवे में मतगणना होगी। परिणाम यह तय करेंगे कि कौन सी यूनियन आने वाले वर्षों में रेल कर्मियों की समस्याओं और उनके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करेगी। रेलवे यूनियन चुनाव ने न केवल रेल कर्मियों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर दिया, बल्कि रेलवे के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत किया। यह आयोजन रेल कर्मियों की एकता और उनके सामूहिक प्रयासों का प्रतीक बन गया है।